बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। आज जी सुबह सुबह के टाइम मेरे शहर अटक का खूबसूरत सा आसमान का नज़ारा करें, क्लाउडी सा स्काई आप देखें जी, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा पेश कर रहा था। साथ फिर जी परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुबह सुबह इतना दिल को सुकून देती है ना, और बंदे को ताज़ा दम कर देती हैं। फिर साथ जी आप लोगों को ये नज़ारे दिखाती हूँ। ये है जी डोकुमरा हरो जस्सियाँ अटक के। ये कुछ माह पहले की वीडियो है। आज बात करूँगी कुछ अरसा पहले के डोकुमरा हरो की और आज के डोकुमरा हरो के जो हालात हैं उन पर। यहाँ की कुदरती खूबसूरती आप लोग देखें। वीकेंड पर अक्सर फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं जी, अपना वीकेंड एंजॉय करती हैं। साथ फिर बहुत से लोग फ़िशिंग के लिए वो सारा सामान लाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। यहाँ से आपको बाम मछली भी मिल जाती है और दूसरी मछली भी आपको मिल जाती है। आज इस जगह की हालत ऐसी है कि यहाँ पर जगह जगह लंपी वायरस क्योंकि फैला हुआ है। मुर्दा जानवर यहाँ पे पानी में आप देखें जगह जगह आपको गाय नज़र आएंगी। बाकी आप यहाँ की पहाड़ियों पर देखें, गढ़ों में देखें, हर जगह आपको लंपी वायरस के जानवर मुर्दा यहाँ पर मिलेंगे। बदबू यहाँ पर इतनी ज़्यादा है ना कि यहाँ पर खड़ा रहना मुमकिन ही नहीं है। अटक में लंपी वायरस की जो वीडियो मेरे कुछ दिन पहले की चैनल पे बनी हुई है, वो इसी जगह की मैंने बनाई हुई है। आज का और कल का जो डोकुमरा हरो थी उसके हालात आप देखें ना तो दिल खून के आंसू रोता है। इस जगह को ख़राब करने में अगर मैं कहूँ ना कि सबसे ज़्यादा हाथ किसका है तो वो है जी यहाँ के अवाम का। क्योंकि आप लोग की जहालत की वजह से या जी ना समझी कहूँ उसकी वजह से जगह जगह आप मुर्दा जानवर फेंक रहे हैं। उसकी वजह से कितनी ज़्यादा ये वबा फैल रही है। जिन लोगों के जानवर इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, अगर आप लोग सिर्फ ये सोच लेना कि मैंने बाकी लोगों को इससे कैसे बचाना है, आप सिर्फ इतनी कोशिश कर दें कि एक गड्ढा खोद दें, उसके अंदर मुर्दा जानवर को फेंक के ऊपर मिट्टी डालें ताकि ये वबा जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार ना करे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मेरा नुकसान हो चुका है तो किसी और का होता है तो होने दो। वो ये नहीं सोचता कि अगर मेरा नुकसान हुआ है तो मैं दूसरों को इस नुकसान से कैसे बचाऊं। अपने शहर की और अपने मुल्क की खूबसूरती को संभाल कर रखना और उसका ख्याल करना हम सब के इख्तियार में होता है। हम थोड़ी सी कोशिश करें ना और शुरू से अगर बच्चों में ये आदत डालें कि आपने यहाँ पे रैपर नहीं फेंकने, शापर में डालें, गाड़ी में रखें, घर आके जी आपने फेंकने हैं, तो हम जो हमारी कुदरती खूबसूरती है, अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतों से नवाजा हुआ है ना, तो उसे मज़ीद ख़राब होने से हम लोग बचा सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक इस जगह के जो हालात हैं वो ये थे ना कि अगर आप सुबह के टाइम यहाँ पर बच्चों को लेकर जाएं तो शाम तक भी अगर बच्चे यहाँ पर खेलते रहे ना पानी में तो वापस आने का उनका दिल नहीं करता था। लेकिन आज जो इस जगह के हालात हैं ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बदबू है कि यहाँ पर आने का कोई सोच भी नहीं सकता। देखा जाए तो इस जगह को ख़राब करने में आप सबका हाथ है जो यहाँ पर अपने मुर्दा जानवर फेंक कर आए हैं। हम हर चीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आकर तो यहाँ पर मुर्दा जानवर नहीं फेंके ना, ये आपने अपने हाथों से इस जगह की खूबसूरती को तबाह किया है। जगह के साथ बहुत से लोगों के रोज़गार जुड़े हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे जो यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे, बाज़ार में बेचते थे और उनके घर का हंडिया चूल्हे का जो निज़ाम होता है ना वो सब इन्हीं पैसों से चलता था। मगर आज यहाँ पर कोई सूरत हाल नहीं है मछलियाँ पकड़ने की, क्योंकि यहाँ पर इतनी बदबू है कि यहाँ पर खड़ा रहना नामुमकिन है। ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इस लंपी वायरस डिसीज़ को ख़त्म करें
تاکہ لوگوں کی نظام میں زندگی جو ہے تو وہ معمول پر آ سکے۔ تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملوں گی اٹک کی کسی خوبصورت نئی جگہ کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔